अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है सलम। सलम जो है वो एक इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग है। सबसे पहले हम सलम की डेफिनेशन को देखेंगे। द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज इन विच वन पार्टी एडवांस मनी टू द अदर पार्टी। सलम का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को जो है वो एडवांस में पैसे देती है, विच इज़ इमीडिएट पेमेंट। और जो भी पेमेंट होगा, जो भी एडवांसेस होंगे जिस पार्टी को देने होंगे, वो इमीडिएटली उसके अकाउंट में डालने होंगे, क्योंकि उसे जल्दी से पैसों की ज़रूरत होती है। इन एक्सचेंज द एडवांसर पार्टी, और इसके बदले में एडवांसर पार्टी को क्या करना होगा, जिस पार्टी ने एडवांस लिया उसको क्या करना होगा, हैज़ टू गिव स्पेसिफिक गुड टू बाय एट द फ्यूचर डेट। फ्यूचर डेट जो कि सलम के कॉन्ट्रैक्ट में पहले से लिखी होती है, उस डेट को उसे जो है वो स्पेसिफिक गुड, कोई भी कीमती चीज़ जो है वो उस पार्टी के हवाले करनी होगी। वो स्पेसिफिक गुड या कमोडिटी जो होती है वो भी सलम के कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती है, कौन सी गुड या कमोडिटी जो है वो हमें दूसरी पार्टी के हवाले करनी है। सलम के कॉन्ट्रैक्ट को हम एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक कस्टमर हैं और आपको पैसों की ज़रूरत है। आप जो है वो बैंक के पास जाएंगे, बैंक से रिक्वेस्ट करेंगे पैसों के लिए। बैंक आपसे सलम का कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। अब जब सलम का कॉन्ट्रैक्ट आपका बैंक के साथ हो जाएगा, बैंक एडवांसेस मनी, बैंक आपको पैसे देगा, आपके पास पैसे आ जाएंगे और आप अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर लेंगे। जो भी आपने काम करना है वो आप कर लेंगे। अब आपको फ्यूचर में क्या करना पड़ेगा, जो डेट सलम के कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होगी उसको आप उस पे आपने जो है वो कोई स्पेसिफिक गुड, जो कीमती चीज़ होगी या कोई भी चीज़ हो सकती है जो सलम के कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होगी, वो चीज़ जो है वो आपने बैंक के हवाले करनी होगी। सलम के कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस क्या होता है? बेसिकली सलम का कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो दो पार्टीज़ के लिए होता है। एक होता है फार्मर्स के लिए और एक होता है बिजनेसमैन के लिए। फार्मर्स के लिए किस तरह से सलम का कॉन्ट्रैक्ट होता है? टू फुलफिल द नीड ऑफ फार्मर हु नीड मनी फॉर एग्रीकल्चर इनपुट, सीड, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। फार्मर्स जो होते हैं वो इनके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते, उनको एडवांस की ज़रूरत होती है एग्रीकल्चर की चीज़ें ख़रीदने के लिए, एग्रीकल्चर इनपुट्स ख़रीदने के लिए। फॉर एग्जांपल सीड, फर्टिलाइज़र, मशीनरी, पेस्टिसाइड, ये सारी चीज़ें ख़रीदने के लिए इनको पैसों की ज़रूरत होती है। तो वो सलम के कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए बैंक से एडवांस लेके ये सारी चीज़ें ख़रीदते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास बिजनेसमैन आ जाते हैं। बिजनेसमैन जो हैं उनको सलम के कॉन्ट्रैक्ट की किस तरह से ज़रूरत होती है? टू गिव एड टू बिजनेसमैन हु नीड मनी फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। सलम का कॉन्ट्रैक्ट बिजनेसमैन के लिए इस तरह से ज़रूरी होता है क्योंकि बिजनेसमैन को अपनी चीज़ें बाहर के मुल्क में या बाहर के मुल्क से अपने मुल्क में चीज़ें मंगवाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, एड की ज़रूरत होती है। तो वो सलम के कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए बैंक से एडवांस लेके और उस नीड्स को फुलफ़िल कर सकते हैं। तो सलम का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इस तरह से वर्क करता है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ सलम। सलम की जो है वो 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट है सिंगल सलम, सेकंड है मल्टीपल सलम, थर्ड है पैरेलल सलम। सबसे पहले हम सिंगल सलम पढ़ते हैं। द फंड नीडेड बाय फार्मर क्रेडिटेड टू अकाउंट ऑल एट वंस। फार्मर या बिजनेसमैन को जितने पैसों की ज़रूरत होती है, जितने एडवांस की ज़रूरत होती है, वो एक ही पेमेंट में उनके अकाउंट में डाल दिए जाते हैं। सारे के सारे पैसे सिंगल पेमेंट में उनके अकाउंट में डाल दिए जाते हैं। तो ये सिंगल सलम होता है। सेकंड नंबर पे हमारे पास है मल्टीपल सलम। फंड क्रेडिटेड इनटू फार्मर बिजनेसमैन अकाउंट इन मल्टीपल सेक्शन एज नीड बाय देम। जिस तरह से इस सलम का नाम है मल्टीपल, सो मल्टीपल ट्रांजैक्शन होती हैं। एक साथ सारी पेमेंट नहीं डाली जाती है फार्मर या बिजनेसमैन के अकाउंट में। जैसे जैसे उनको पैसों की ज़रूरत होती है वैसे वैसे मल्टीपल सेक्शन में जो है वो उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। सो ये होता है मल्टीपल सलम। थर्ड हमारे पास है पैरेलल सलम। बेस्ड ऑन टू इंडिपेंडेंट सलम इन विच फाइनेंसर इज बोथ सेलर एंड बायर। पैरेलल सलम इस तरह का सलम होता है जिसमें दो इंडिपेंडेंट सलम हो रहे होते हैं। मतलब दो सलम के कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं और एक सलम के कॉन्ट्रैक्ट का दूसरे सलम के कॉन्ट्रैक्ट पे कोई असर नहीं पड़ा होता है। इन विच फाइनेंसर इज़ बोथ सेलर एंड बायर। और जो फाइनेंसर होता है, जो एडवांस में पैसे दे रहा होता है, वो इसमें सेलर भी होता है और बायर भी होता है। पैरेलल सलम के कॉन्ट्रैक्ट को हम एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एक फार्मर है, उसे एग्रीकल्चर इनपुट की ज़रूरत है, फर्टिलाइज़र या सीड्स की ज़रूरत है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो जो है वो खुद से वो चीज़ें ख़रीद सके। उसको फाइनेंस की ज़रूरत है, उसे लोन की ज़रूरत है। तो वो बैंक के पास जाएगा और उससे सलम का कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। बैंक उसे एडवांस में लोन दे देगा। अब जब फार्मर ने बैंक से एडवांस में लोन लिया है तो सलम के कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक किसी फ्यूचर डेट में फार्मर को कोई कमोडिटी या गुड बैंक के हवाले करनी होगी। जब वो डेट आएगी तो फार्मर जो है वो बैंक को वो चीज़ जो है वो डिलीवर कर देगा, भेज देगा। तो फार्मर जो बैंक है उस केस में बायर बन जाएगा, बायर का काम करेगा। अब जो है
बैंक के पास वो कमोडिटी आ गई है तो बैंक वो कमोडिटी अपने पास रखेगा नहीं। बैंक जो है उसने पहले से कॉन्ट्रैक्ट किया होगा एक कस्टमर के साथ, जिसको जो फार्मर के पास से कमोडिटी आनी थी बैंक के पास, वो उसको उसने बेचनी थी, कस्टमर के पास उसने बेचनी थी। सो बैंक जो है वो इस केस में सेलर का काम कर रहा है, वो सेल कर देगा कस्टमर को वो कमोडिटी और कस्टमर उसके बदले में उसे पेमेंट कर देगा। सो ये दो सलम के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं पैरेलल सलम में। फाइनेंसर जो होता है वो बैंक है, इस केस में वो बायर भी है वो सेलर भी है, और ये दोनों सलम के कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये है कि अगर इस सलम के कॉन्ट्रैक्ट में कोई गड़बड़ हो जाए, फार्मर डिलीवरी ना कर सके अपनी कमोडिटी की, तो इस सलम के कॉन्ट्रैक्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बैंक ने कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, उसको हर हाल में वो कमोडिटी इस कस्टमर तक पहुंचानी होगी। सो ये दोनों सलम के कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे से इस तरह से इंडिपेंडेंट होते हैं।